गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक है जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देना, ये डिस्कस करूँगी। इसके अंदर क्या क्या आता है। प्रमोट फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे है कि आनुवंशिकी और परिवेश के कारकों की परस्पर अंतःक्रिया से विकास के सभी क्षेत्र प्रभावित होते हैं। जो भी आनुवंशिक होता है, परिवेश पर्यावरण होता है, तो जो विकास के सभी कारक हैं उस दोनों के परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चे का उचित विकास होता है। और बच्चों के अनुकूलतम विकास के लिए स्वास्थ्यप्रद और उत्प्रेरक परिवेश का होना भी जरूरी है। स्वस्थ रखने के प्रयास में यदि उन्हें पोषक आहार दिया जाए तो वो संभवतः विकास की विभिन्न अवस्थाओं से बिना बाधा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है। हाँ, अच्छा स्वास्थ्य और पोषण मूल कारक है। शारीरिक योग्यताओं को पूर्ण सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों को अपने कौशलों का अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर मिले। तो यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित प्रत्येक कारक पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल। जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रायः जुकाम, सर्दी संबंधी बीमारियाँ, टेटनस संक्रमण और त्वचा संबंधी एलर्जी जैसी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। उनको माथा, कनफोड़े, खसरे और इस तरह की बीमारियों का अनुभव 1 वर्ष तक उनको होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी उपाय है उचित समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाना। जो शैशवावस्था और 13 से 36 माह की अवस्था के दौरान बच्चों को टीकाकरण के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी हम बताएंगे। टीकाकरण के बाद सालापूर्ण वर्षों में बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है और पालनकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अनिवार्य रूप से 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक को निम्नलिखित टीके लगवाने चाहिए। 5 से 6 वर्ष में क्या है, DT टाइफाइड की पहली खुराक, टाइफाइड की दूसरी खुराक और पहले खुराक के 1 महीने बाद देनी चाहिए दूसरी खुराक। और यहाँ पे एक तालिका दिया गया है कि बच्चे को कौन कौन से टीके कब कब लगवाने चाहिए। जैसे है 1 से 1.5 महीने में BCG और जन्म के समय BCG और पोलियो की खुराक लगती है, और 1 से 1.5 महीने में DPT और पोलियो की खुराक, और 2 से 2.5 महीने में DPT और पोलियो की खुराक, और 3 से 3.5 महीने में DPT और पोलियो की खुराक, और 9 महीने में खसरे का टीका, और 16 से 24 महीने में DPT का टीका और पोलियो का जो बूस्टर डोज होता है वो, और 5 से 6 वर्ष में DT टाइफाइड की 2 खुराकें, और 10 वर्ष में टेटनस और टाइफाइड, और 16 वर्ष में टेटनस टाइफाइड। ये सारे टीके बच्चों को निम्न आयु पे लगवाने चाहिए ताकि उनको जो बीमारियां होती हैं उससे वो बच सकें। अब हमारा दूसरा है पोषण। संभव है कि किसी को अपने आहार से बहुत कम या अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा पोषण तत्व मिल रहे हैं। किसी को जो आहार लेता है कोई भी, तो उसको किसी को ज़्यादा मिल जाता है तो किसी को आवश्यकता से कम मिलता है। ठीक है, अगर ऐसा ज़्यादा समय तक शामिल रहा तो इससे कुपोषण की संभावना बढ़ जाती है। शारीरिक विकास पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कुपोषण शब्द से तात्पर्य है अल्प पोषण अथवा अति पोषण। अल्प पोषण वह स्थिति है जब व्यक्ति को अपने आहार द्वारा बहुत कम पोषक तत्व मिलता है। इसके विपरीत अति पोषण वह अवस्था है जब व्यक्ति को अपने आहार द्वारा अपेक्षा से अधिक पोषक तत्व मिल रहे हों। जो बच्चे के प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसके दौरान कुपोषण से मस्तिष्क के कुछ भाग और तंत्रिका तंत्र स्थायी रूप से भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जो जीवन के प्रारंभिक वर्ष है बच्चों को उसमें उचित प्रकार से पोषक तत्व देने चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव उनके मस्तिष्क पे और जो तंत्रिका तंत्र होती है उस पर भी पड़ सकता है। और जो कुपोषण है उसकी वजह से वृद्धि और क्रियात्मक समन्वय भी प्रभावित होता है। और यहाँ पे कुपोषित बच्चे साधारण बच्चे बहुत सक्रिय नहीं होते हैं। क्रियात्मक कौशल के साथ ही उनके संज्ञानात्मक कौशलों का भी विकास प्रभावित होता है। संतुलित और पोषक आहार देना जरूरी है। इस इकाई में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे का जो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के लिए उपेक्षित सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हों, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज तत्वों के बारे में पढ़ें। ये सारी चीज़ उस पोषक तत्वों में होने चाहिए तभी वो पोषक तत्व होगा। ठीक है, सभी वर्गों के पोषक तत्व होने चाहिए। चूँकि बच्चे अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, ज़्यादा कूदते फांदते, इसलिए उनको
सभी प्रकार के पोषक तत्व दिए जाने चाहिए। सक्रियता स्तर अधिक होने के साथ साथ उनकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से होती है, तो उनके आहार में प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ भी शामिल होना चाहिए। और ऊर्जा और प्रोटीन के स्रोतों की चर्चा हम आगे की इकाई में करेंगे। बच्चे की प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, उसमें कैल्शियम, विटामिन ए और लौह तत्व की समुचित मात्रा उन्हें मिलनी चाहिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था में विटामिन ए और लौह तत्व और कैल्शियम उनको समुचित मात्रा में वृद्धि के दौरान इन पोषक तत्वों की शरीर में अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें से कैल्शियम और लौह तत्व और विटामिन ए होते हैं विकास और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें नीचे दिया गया है। जैसे कैल्शियम है दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, घी, पनीर। लौह तत्व हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और दाल और गुड़। और विटामिन ई पीले और नारंगी रंग के फल तथा सब्जियां जैसे पपीता, आम, कद्दू, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है। ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और लौह तत्व युक्त आहार भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में दिए जाने चाहिए। सुबह का जो नाश्ता होता है और दोपहर और रात्रि के जो भोजन होते हैं वो 3 प्रमुख आहार होते हैं। ठीक है। तो ये उन्हें प्रॉपर समुचित मात्रा में अच्छी प्रकार से देना चाहिए और उनके आहार का मुख्य ध्यान देना चाहिए। और बीच बीच में उन्हें थोड़ा थोड़ा अल्पाहार भी देना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व प्रदान करते हों। ठीक है। अब यहाँ पे है हम सभी उस भोजन को खाना पसंद करते हैं जो दिखने में अच्छा अर्थात रंग बिरंगा और आकर्षक हो। ठीक है। अगर रंग बिरंगा है, आकर्षक है तो हमें उस खाने में आनंद आता है। तो यहाँ पे दिया गया कुछ, यहाँ पे सैंडविच वगैरह, बिस्किट, ये सारा अल्पाहार बच्चों को देना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। और जो शालापूर्ण बच्चे होते हैं उनके आहार और अल्पाहार का आयोजन करते समय उनकी पसंद और नापसंद संबंधी अनिवार्य बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। खाने के मामले में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग रुचि और पसंद और नापसंद रखते हैं और अधिकांश बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध नहीं पसंद करते हैं। कोई चीज़ खिलाने के लिए उन्हें के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है। रूप उसका, अगर बच्चे को हरी पत्तेदार सब्जी ऐसे खाने में पसंद नहीं है तो उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका रूप बदल देना चाहिए किसी और, जैसे इडली बना दो या फिर बेसन या फिर पालक के पराठे बना दो। ऐसे ऐसे करके उन्हें रूप बदल करके वो सारी चीज़ें खिलाना चाहिए। ठीक है। और उनके साथ नहीं कि अब बच्चे नहीं खा रहे हैं तो हम ज़बरदस्ती करें। बच्चों को दिया जाने वाला जो आहार है ना बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ठंडा। ज़्यादा सुवासित अर्थात बहुत मसालेदार या मीठा तला हुआ भी छोटे बच्चों को जो पाचन तंत्र होते हैं उसके अनुकूल नहीं होता है, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चों के लिए आहार बनाते समय यहाँ पे दी गई है एक आहार की तालिका, वो सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि खास इम्पोर्टेंट। और जो भी बच्चे हैं उनको खाने के लिए तनाव, जैसे बच्चे खाते समय अगर अप्रसन्न और तनावग्रस्त हों तभी होंगे जब आप उनके पाबंदी लगाएं कि नहीं आपको जब खाना ही है, ऐसे नहीं, इसको खाना ही पड़ेगा। तो उन्हें ज़बरदस्ती और तनावग्रस्त और अप्रसन्न रूप में खाना खिलाना उनके लिए अच्छा नहीं होता है। उसे विशेष रूप से खाने की ज़बरदस्ती ना करें और जो उसे अच्छा नहीं लगता उसे ज़बरदस्ती ना करें कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो भी आपको खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रियात्मक कौशलों का अभ्यास, शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने में अच्छे स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार की महत्ता के बारे में हमने यहाँ पढ़ा। क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि बच्चों को इन कौशलों का अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर मिले। ठीक है। बच्चों के क्रियात्मक कौशलों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की जा सकने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोई भी 2 बच्चों का विकास समान गति से नहीं होता। हो सकता है कि कोई बच्चा एक क्रिया में ज़्यादा कुशल हो जबकि दूसरा ऐसा भली भांति न करने में असमर्थ हो। अतः हमें 2 बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे स्वयं के प्रति सचेत हो सकते हैं और खेल या अन्वेषण में रुचि खो सकते हैं। बच्चों को नए नए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए, किंतु उन्हें अपनी क्षमता से अधिक कोशिश करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी गति के अनुरूप विकसित होने देना ही लाभप्रद होता है। थैंक यू। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।